respected guest of honor, Wardi Administrator, Municipal Committee Kargil, respected Executive Officer, Municipal Committee Kargil, respected citizen, media person, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very warm welcome to all of you. It gives me an immense pleasure to welcome you all to the important inaugural ceremony for the distribution of dry and wet waste bin to households and commercial establishments. Today's program is not merely a distribution event, it is a significant step towards achieving a cleaner, healthier and environmentally sustainable Kargil. Proper segregation of waste at source is one of the most essential components of effective solid waste management, and this initiative will greatly help in reducing mixed waste, improving collection efficiencies, promoting recycling and protecting our surroundings. On the behalf of Municipal Committee Kargil, I extend my heartfelt gratitude to our chief guest for sparing valuable time to grace this occasion and continuously supporting developmental and sanitation activities in Kargil. I also warmly welcome our guest of honor, Wardi Administrator, Municipal Committee Kargil, whose guidance and encouragement have always strengthened public welfare programs. Thank you so much. भी इस साल एंड तक हो जाएगा, तो आप लोग हमारा सहयोग करें ताकि हम म्यूनसिपैलिटी का पुराना कचरा हम इस साल खत्म कर देंगे और नया कचरा जो भी जनरेट हो रहा है उसको भी तरीके से डिस्पोज ऑफ करें। अब इसमें यहाँ का प्रोग्राम करने का अवेयरनेस का भी एक मकसद था, दूसरा आपको डस्टबिन प्रोवाइड करके आपकी हेल्प करने का मकसद भी था, लेकिन इसके साथ साथ एक पेनल्टी का मैकेनिज्म भी है। प्यार मोहब्बत से समझाया जाए, अवेयरनेस किया जाए, फिर भी कुछ लोग होते हैं कि मानते ही नहीं है, तो वो एक पेनल्टी मैकेनिज्म भी है। अगर आप सैनिटरी इन चारों तरीके से हमें सेग्रीगेट करके नहीं प्रोवाइड करेंगे तो एक पेनल्टी उस हाउस होल्ड पे भी इम्पोज की जाएगी, मिनिमम पेनल्टी कुछ, ताकि वो सीख जाए इस चीज़ को कि ये हमें सेग्रीगेट करके प्रोवाइड करना है। इसके अलावा सिंस मैं यहाँ पे आया हूँ तो पहले भी हमने एक ग्रीवेंस का एक प्रोग्राम रखा था जहाँ पे एडीसी साहब आए थे, जहाँ पे लोगों ने स्कूल से रिलेटेड, पार्किंग से रिलेटेड, ट्रैफिक से रिलेटेड और सैनिटेशन से रिलेटेड कई इश्यूज उठाए थे, तो उनको हम एक्टिवली टेकअप कर रहे हैं। होपफुली इस साल का जो हमारा प्लान निकलेगा उसमें उन इश्यूज को टैकल कर लेंगे। इसके अलावा मैं धन्यवाद देता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर का, ईओएमसी का, कि वो एक्टिवली इंगेज हो रहे हैं और अब से जो हमने रिसेंटली हर वार्ड वाइज अपने सैनिटरी वर्कर, टोटल अराउंड 71 सैनिटरी वर्कर हमारे पास हैं, इन्होंने वार्ड वाइज डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिए हैं और उनकी लिस्ट को हम पब्लिक भी करेंगे कि ये सैनिटरी वर्कर हैं जो वार्ड वाइज जाएंगे और वहाँ सफाई करेंगे। और डेली जितनी भी शिफ्ट, 2-2 शिफ्ट होती हैं, तो जहाँ जहाँ पे जितनी ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग सफाई का अभियान भी चालू रखेंगे। ऑफिसर एचडीसी कारगिल राकेश कुमार साहब, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी ऑफ कारगिल फैज़ अहमद साहब, म्यूनसिपल कमेटी के बाकी ऑफिशियल्स और तुबैल कॉलोनी के और आसपास के मोहल्लों के सारे बाशिंदा, आज इस तकरीब पे मैं आपको बस ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ये बताता चलूँ कि एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स लागू हुए हैं, 2006 के नए बने हैं, 2026 के नए बने, और इससे पहले भी रूल्स थे, थोड़ा सा और अपग्रेड हो गया है। इसके तहत हमें जोर शोर से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो पहले हम इंस्ट्रक्शंस देते जा रहे थे, आप लोगों के ताउन के साथ काम करते चले थे, उसको थोड़ा सा और इफेक्टिव बनाने के लिए ये रूल्स बने हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और अपने घरों में जितने भी आप जितना ज़्यादा वेस्ट कचरा निकलता है उसको सेग्रीगेट करके, अगर आप लोग थोड़ी सी हमारी म्यूनसिपल कमेटी की मदद करें और जब गाड़ियों में डालते हैं कचरा अलग अलग डब्बों में डालें, अलग थैलों में डाल के गाड़ी वाले को सौंप दें, तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी। बाकी इसके बाद जो साइंटिफिक तरीका होता है वेस्ट मैनेजमेंट का, डिस्पोजल का, वो अलग ही सिस्टम है। इससे हमारे जो लोग हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनका भी काम आसान हो जाता है और आपका माहौल भी, हम सब का माहौल साफ है।
आजकल के ज़माने में ई वेस्ट नाम का एक कचरे का अलग कैटेगरी होता है, जैसे मोबाइल फ़ोन्स ख़राब होते हैं, टूट जाते हैं, हम फेंक देते हैं, कंप्यूटर वगैरह जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है उसका अलग एक सिस्टम होता है डिस्पोज करने का। गीला वेस्ट जिसे कहते हैं, वेट वेस्ट, शर्ट, खिचू, उन सब का अलग ही निज़ाम है कहते हैं उनके लिए। और जैसे तो हम यहाँ पे ज़्यादा और ये अभी तक म्यूनसिपल का इलेक्शन नहीं हुआ है, उस बारे में थोड़ा बताइए। पहला तो जो मेरे डोमेन की चीज़ है, मैं जो आज का प्रोग्राम है हम उस तक स्टिक रहते हैं। सबसे पहले आज का प्रोग्राम हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो 2026 के रूल हैं उसको फॉलो करते हुए कि जिन घरों में डस्टबिन्स वगैरह हमने नहीं प्रोवाइड किए थे, जो लेफ्ट आउट वार्ड थे वहाँ पे डस्टबिन्स वगैरह प्रोवाइड किए ताकि लोग सेग्रीगेटेड वेस्ट हमें प्रोवाइड करें, ताकि हम 100% वेस्ट जो प्रोसेसिंग आज कर रहे हैं उसमें हमें आसानी हो और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स हैं वो लोग फॉलो करें, ताकि एक हम करगिल को एक स्वच्छ और क्लीन शहर बना सके। सर, पॉलीथीन की पाबंदी पे क्या कहेंगे, क्योंकि अभी भी दुकानदार बड़े पैमाने पर पॉलीथीन इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से शायद मुश्किलात पेश आ रही हैं। इसके लिए भी हमने 2 काम अभी और नए किए हैं, जिसमें सबसे पहले तो वार्ड वाइज जितने भी हमारे सैनिटरी वर्कर्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ताकि उनके पास रहे। सेकंड, जो वार्ड सुपरवाइजर्स वगैरह हैं उनको ड्यू पावर्स दी गई हैं ताकि वो एज पर बायलॉज पेनल्टी लगा सकें। तो उनकी टीम रैंडम चेकिंग अभी दुकानों पे करना शुरू करेगी, आपको कुछ ही दिनों में उसका रिजल्ट भी दिख जाएगा, ताकि जो बैंड प्लास्टिक है उसके ऊपर ताकि हमारे दुकानदार उसको यूज़ ना करें, उनके ड्यू पेनल्टी जो लगाने की ज़रूरत है वो लगाई जाएगी। सर, म्यूनसिपल कमेटी के अंदर पिछले साल कबड्डी नाला में यानी घर गिर के एक्सीडेंट हुआ था, इसके बाद वहाँ पे कमेटी बना के इंक्वायरी बिठाया गया था, अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं आया। आपको कुछ ही दिनों में उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आने मिल जाएगी। सर, ये टिम्बर के इशू आपको पता है, हमने उसका कवरेज भी किया था, अभी तक ना टिम्बर को लेकर कोई रेट है और ना इन दुकानदारों के पास कोई लेसन अथॉरिटी है। नहीं, तो उसके लिए हमने टिम्बर के जितने और उनसे रिलेटेड जितने भी यूनियंस थी उन सारी यूनियंस को हमारे ऑफिस में बुलाया गया, उनके साथ हमारा कमेटी डिस्कस कर रहा है कि किस तरह इसको इफेक्टिव वे में किया जा सकता है। फर्दर बहुत सारे टिम्बर्स की दुकानें हैं जो बिना लाइसेंस के हैं, तो उनको भी किस तरह रिलोकेट करके ताकि एम्प्लॉयमेंट उनकी रोजगारी पे भी असर ना हो और हमारे यहाँ पे उनको यहाँ म्यूनसिपैलिटी के अंदर एक पोल्यूशन का भी कोई खतरा ना हो, तो उसके ऊपर करेक्टिव मेजर लिए जा रहे हैं। उसमें यूनियन के साथ भी हम डिस्कस कर रहे हैं और जो लोग दुकानदार हैं उनके साथ भी डिस्कस कर रहे हैं, ताकि एक ऐसा सोल्यूशन निकाला जाए जिसमें विन विन सिचुएशन दोनों साइड हो। हमारे म्यूनसिपल कमेटी वालों को भी है और उसके सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी हैं कि सब इसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाए और अलग से वेट वेस्ट का डिस्पोजल भी हमारा म्यूनसिपैलिटी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स के बेसिस पे हाजी अमीना खातून